नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रो जंक्शन के अंदर। जैसा कि खेती के अंदर आजकल खर्चा बहुत ज़्यादा होने लग गया है। हमें हर एक तत्व के हर एक माइक्रोन्यूट्रेंट की अलग अलग स्प्रे करनी पड़ती है, जिसके कारण उसका जो खेती के अंदर खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी दमदार खाद लेके आया हूँ जिसके अंदर आपको डालने से कम 3 से 4 तत्वों की कमी पूर्ति हो जाती है। ये खाद आपको कब डालनी चाहिए, क्यों डालनी चाहिए और ये खाद आपको सब्सिडी पर कैसे मिलेगी, ये सब जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगी। तो वीडियो में दी गई जानकारी से आप वंचित ना हो तो इस पर आप वीडियो पूरी देखें। सबसे पहले बात करते हैं आपके खेत की मिट्टी की। आपके खेत की मिट्टी एसिडिक यानी कि अम्लीय या बेस यानी कि क्षारीय हो। अगर मिट्टी का पीएच को सही समय पर कंट्रोल या मिट्टी का उपचार न किया जाए तो मिट्टी अपनी फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन खोने लगती है और फसलों के उत्पादन में जो कमी आने लगती है, जिससे हमें लगता है कि हमने यूरिया और डीपी कम डाली है, क्योंकि हर समय नाइट्रोजन और फास्फोरस की ही कमी नहीं होती और इसके अलावा और से काफ़ी माइक्रोन्यूट्रेंट यानी पोषक तत्व होते हैं जिनकी कमी होती है। अगर हम शुरुआती दौर में यानी बेसल डोज के रूप में अगर हम कुछ ऐसी खुराक उन्हें दे दें कि जो फसल के अंदर आने वाले समय में जो उसको ज़रूरत होती है वह अपने आप ही उसे मिल जाए, तो उसमें उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। और हमें समय समय पर ऐसी खर्चीली स्प्रे जो अलग अलग हमें करनी पड़ती है उससे भी हम बच जाते हैं। तो आज मैं जिस खाद की बात कर रहा हूँ उसका नाम है जिप्सम। कई ऐसे जागरूक किसान हैं जो कि जिप्सम डालते हैं और कई ऐसे किसान हैं जिनको पता ही नहीं है कि जिप्सम क्या कार्य करती है। जिप्सम के अंदर आपको कैल्शियम 23.3%, सल्फ़र आपको 18.6% पाउडर फॉर्म में और दानेदार फॉर्म में मिल जाती है। दानेदार फॉर्म में कुछ पोषक तत्व अधिक अपनी तरफ से डाल दिए जाते हैं जो आपके खेतों के अंदर अच्छा कार्य करते हैं। अगर आप कैल्शियम और सल्फ़र मार्केट से अलग अलग परचेज़ करेंगे तो आपको काफ़ी महंगा पड़ता है। जिप्सम फर्टिलाइज़र सॉइल कंडीशनिंग यानी भूमि सुधारक का काम करता है, जिससे मिट्टी का पीएच 6.5 हो या उससे नीचे हो तो यानी क्षारीय या होती है तो वहाँ एल्युमिनियम का दुष्प्रभाव होता है। तो जिप्सम ऐसे हानिकारक तत्वों के प्रभाव को कम करता है। क्षारीय मिट्टी हो तो वहाँ जिप्सम खाद को डालना ही डालना है। अगर सामान्य मिट्टी हो तो आप ज़रूर इसे डालें। आपने कई ऐसे खेत देखे होंगे जहां ज़मीन की ऊपरी परत हार्ड यानी कि सख्त हो जाती है, जिससे कि जर्मिनेशन नहीं होता और फसलों की जड़ों में कोई विकास नहीं होता। यह कम होता है क्योंकि वहां वायु संचार नहीं होता और पौधों की जड़ों तक हवा नहीं पहुंच पाते, जिससे कि ये सब दिक्कतें आती हैं। तो आप जिप्सम फर्टिलाइज़र डालें और आपको काफ़ी अच्छा परिणाम मिलेगा। जिप्सम फसलों में कैल्शियम प्लस सल्फ़र प्रदान करता है, जिससे पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है और पौधा ग्रोथ करता है। मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल धारण क्षमता अधिक होती है, जिससे मृदा में नमी बरकरार रहती है और सिंचाई की भी कम ज़रूरत पड़ती है। बात करते हैं बागबानी में। बागबानी में पौधे जो बड़े होते हैं तो वहाँ कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। जो पौधों की जड़ों से लेकर तना यानी सेल डिवीज़न, फल हो या सब्जी हो, उनके आकार के में कैल्शियम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप अपने बागों में, सब्जियों में या फसल में बेसल डोज यानी शुरुआत के अंदर जो आप खुराक देते हैं खेत के अंदर, उसमें उपयोग करेंगे तो शुरू से लेकर आखिर तक आपको कैल्शियम की कमी कहीं दिखाई नहीं देगी। जिन किसान भाइयों के पास बाग है वो अक्सर उन्हें काफ़ी समस्या आती है, जैसे कि फ्लावर ड्रॉपिंग या फ्रूट ब्रोर की, वो कैल्शियम के ही कारण समस्या आती है। अगर आप जिप्सम का सही इस्तेमाल करते रहोगे तो भविष्य में आपको इस तरह की समस्या नहीं दिखाई देगी। और बात करें सल्फ़र की, तो जहाँ पर तेल वाली फसलें लगती हैं तो वहाँ पर उनके अंदर तेल बढ़ाने के लिए सल्फ़र का प्रयोग किया जाता है। चाहे दलहनी फसलों में प्रोटीन के निर्माण के लिए सल्फ़र का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको जिप्सम के अंदर से मिल रही है। क्योंकि जिप्सम एक स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र यानी खाद है जो आप शुरुआती दौर तक अगर देंगे आप उसे फसलों में या किसी भी बाग में या आप किसी भी दलहनी फसल में या तेल वाली फसलों में आप अगर जिप्सम शुरुआती दौर में देते हैं तो यह धीरे धीरे अपना कार्य करता है और जिससे कि उसे कैल्शियम और सल्फ़र की ज़रूरत जो फसलों को होती है वह धीरे धीरे अपने आप ही जिप्सम से प्राप्त कर लेता है।
अब बात करते हैं कि आपको यह खेत में कितना डालना चाहिए। अगर आप खेत की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी फसल की तैयारी कर रहे हैं या सब्जियों की या बागों में, तो आपको कम से कम 200 किलोग्राम और अधिक से अधिक 1 क्विंटल तक को आपको प्रति एकड़ के अंदर डालना चाहिए। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये जो जिप्सम की खाद आपको कहाँ से मिल सकती है, तो ये आपको आपके नज़दीकी ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिल जाएगी, क्योंकि सरकार ने इसका कुछ % सब्सिडी दी हुई है। मेरा मानना है कि अगर सरकार सब्सिडी दे रही है तो आपको उसका फ़ायदा लेना चाहिए। इसका मूल्य है आपको 100 से 120 या 150 रुपये के बीच में मिल जाएगा। तो आप अपने नज़दीकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में संपर्क करें और इस खाद को लें और अपने खेतों में इसका फ़ायदा लें। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप कोई अलग से विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।